नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम में, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक इंदिरा गांधी जी के जीवन और उनकी धरोहर को समर्पित है। फ्रेंड्स, दिल्ली के सफदरगंज में बसा इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम लोगों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस म्यूजियम की सैर से आपको इंदिरा गांधी के जीवन की जानकारी के साथ साथ भारत और भारत के विकास के बारे में भी पता चलेगा। आज मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ जहाँ इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने बेरहमी से गोली मारी थी। तो चलिए चलकर देखते हैं इस म्यूजियम को। फ्रेंड्स, म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही म्यूजियम रूम्स में हमें दीवारों पर इंदिरा गांधी जी की हत्या की खबर बताने वाले न्यूज़पेपर लगे दिखाई देते हैं और साथ ही उनके पॉलिटिकल और पर्सनल फोटोज भी लगे हुए हैं, जो हमें उनके जीवन की एक झलक देते हैं। इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों, जिन्होंने 15 सालों तक प्रधानमंत्री पद का भार संभाला। दिल्ली के इस घर में वो अपने पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद आई थी दोस्तों, और इंदिरा गांधी अपने इस घर में अपने अंतिम दिनों तक 1984 में जब तक उनकी हत्या कर दी गई थी तब तक रही थी। आज ये घर एक खुला म्यूजियम है, जहां उनके बाकी बचे कुछ संपत्तियों के साथ साथ भारत और भारत में उनके द्वारा उनके पद में रहते हुए लाए गए बदलावों के बारे में पता चलता है। फ्रेंड्स, ये म्यूजियम सुबह 9 से शाम की 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ इस म्यूजियम को देखने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, ये म्यूजियम वहीं बनाया गया है जहां इंडिया की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी अपने कार्यकाल के दौरान रहा करती थी। यहाँ पर वह 1965 में सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद आई थी और फिर 1966 में वह प्रधानमंत्री कार्यकाल तथा अपने अंतिम दिन तक यही निवास करती रही। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहां इंदिरा गांधी जी ने कई घंटों तक काम किया और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए, जो इंडिया के फ्यूचर को शेप देने में काफी मदद करते थे। इस जगह में उनकी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और फोटोज हैं, जो उनकी देश के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करती है। यहाँ इंदिरा गांधी जी के पर्सनल यूज में आने वाली चीजें हैं, जिनमें उनके फेमस साड़ियाँ भी शामिल है, जो सिर्फ फैशन के लिए ही नहीं बल्कि उनकी मजबूत कल्चरल आइडेंटिटी भी थी। म्यूजियम के अंदर की सजावट उन सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स जब वे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित थी और उनके द्वारा बच्चों को लिखी गई चिट्ठियां और उनके बच्चों द्वारा उनको लिखी गई चिट्ठियां, ये सब चीजें यहाँ पे आज भी संभाल के रखी गई हैं। म्यूजियम में इंटरैक्टिव डिस्प्लेज भी हैं, जिसमें टूरिस्ट उनके जीवन की खास घटनाओं और भारत की प्रोग्रेस में उनके योगदान तथा कठिनाइयों के बारे में जान सकते हैं। इस म्यूजियम में चलते चलते आपको दीवारों पर लगे ब्यूटीफुल कोट्स से इमोशनली इंस्पायर होने का एक्सपीरियंस होता है और ये इंदिरा गांधी जी के विजन और कमिटमेंट्स को दर्शाते हैं। ये जगह उन यूनिक पॉलिटिशियंस को याद करने के लिए सपोर्ट देता है, जिन्होंने भारत की हिस्ट्री में अपना गौरवशाली प्रभाव छोड़ा। फ्रेंड्स, म्यूजियम में इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी, जिनकी हत्या चेन्नई में एक सुसाइड बॉम्ब द्वारा की गई थी, यहाँ पर आज भी उनके बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान पहने गए कपड़ों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर आप उनके ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम और स्टडी रूम को भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके घर के बगीचे में ही, जब वे सुबह एक मीटिंग के लिए जा रही थी, तो उनके खुद के 2 बॉडीगार्ड्स, जिनका नाम बेअंत सिंह और सतवंत सिंह था, उन्होंने गोली मारकर की थी। इस जगह को लोगों को दिखाने के लिए एक मार्क करके छोड़ा गया है और उनकी साड़ी जिसपे खून के धब्बे थे, उनका बैग और उनके चप्पल को भी यहाँ दिखाया गया है। उस जगह को जहाँ उन्हें गोली मारी गई थी, कांच और दीवार से कवर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे की एक कहानी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन में एक कठोर निर्णय लिया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन के दौरान उनके आदेश पर इंडियन आर्मी ने एक उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके हथियारबंद लोगों को हराने के लिए पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला किया था। इस घटना के कारण बहुत सारा खून खराबा हुआ था, जिसके कारण दुनिया भर में जो सिख कम्युनिटी के लोग थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। बहुत सारी इनको धमकियां भी मिली इंदिरा गांधी जी को, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जी ने अपने जो सिख बॉडीगार्ड्स थे उनको अपनी सेवा से नहीं हटाया।
लास्ट में उन्हीं के हाथों से अपनी जान गंवा ली। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस फाउंडेशनल जर्नी का आनंद लिया होगा और मेरा निवेदन है कि अगर आप दिल्ली में कभी भी आएं तो इस म्यूजियम की यात्रा करने का प्लान जरूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।